Hello everyone, in this video we are going to study the questions of ordering of birth of UPSC second 2020। इसमें जो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उस सेंटेंस की बिना मीनिंग निकाले हुए उसको ऑर्डर में जमा कर बताऊंगा। Before starting this video, I want to say that my name is तुषार गर्ग and you are watching our channel VR Rock। क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में आप रीड करोगे आपको पहली चीज पता लगेगी कि जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, स्टडी के बारे में बताया गया है। इससे ये पता लगता है कि अब जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो जो पार्ट नंबर क्यू है उससे स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल बी के अंदर दिया हुआ है। इससे अपने को आंसर पर लग जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ना ही ऑप्शन ए, ना ही ऑप्शन सी है, ना ही ऑप्शन डी। दूसरी चीज, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले जनरली जो है वो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद एक वर्ब का यूज किया जाता है। अब आप इसमें देखोगे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दिया हुआ है और जो वर्ब दी हुई है वो इस दी हुई है। तो इससे भी ये पता लगता है कि जो अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई वो क्यू से हुई और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको मैंने दो तरीके से आपको बता दिया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जिस ओरिजिन की बात की गई है यहाँ पर वो लाइफ के ओरिजिन की बात की गई है। इससे ये पता लगता है कि क्यू के बाद पी का यूज किया जाएगा। अब क्यू के बाद पी किन किन में दे रखा है हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर क्यू पी दे रखा है, इसके अंदर नहीं दे रखा है तो हम ऑप्शन बी को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऑप्शन सी में आप देखोगे क्यू पी दे रखा है, इसके अंदर आप देखोगे पी क्यू दे रखा है तो हम ऑप्शन डी को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे कि जो लाइफ लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है और सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यूज होती है और यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो इस दे रखी है। अब इससे तो पता लगता है कि जो पी है या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा या फिर किसी ना किसी एक के बाद यूज किया जाएगा। अब मैंने बताया है क्यू का यूज पहले हो रहा है, इस कारण से क्यू के बाद पी, मतलब कि सेंटेंस स्टार्टिंग में क्यू आएगा फिर उसके बाद पी का यूज किया जाएगा। अब क्यू पी जो दे रखा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है या फिर ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिवनेस, क्या है कॉम्पिटिटिवनेस जो लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है और एंड के बाद अगर नाउन का यूज किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एंड से पहले भी एक नाउन यूज किया जाना चाहिए। अब हम ऐसे पार्ट को देखते हैं जिसके एंड में नाउन का यूज किया गया है। इसके एंड में आप देखोगे मैंने जो कि एक वर्ब का यूज किया गया है, ऑप्शन सॉरी पी में आप देखोगे कि इज जो कि वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन एस के अंदर आप देखते हो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ जो कि एक नाउन का यूज किया गया है। अब इससे अपने को पता लगता है कि एस के बाद आर का यूज किया गया है। अब ऑप्शंस में देखिए एस आर किसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर आर एस लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी आर एस लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन बी को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ऑप्शन सी में आप देखोगे एस आर लिखा हुआ है एंड ऑप्शन डी में भी आप देखोगे एस आर का यूज किया गया है। अब इन दोनों में से एक कैंसिल आउट कैसे होगा? अब आप इसको देखोगे एस आर के बाद यहाँ पे आप देखोगे पी का यूज किया गया है। अब आर के अंदर जो एंड हुआ है वो एक नाउन का हुआ है और पी के अंदर जो स्टार्टिंग हुई है वो भी एक नाउन की हुई है। अगर दो नाउन एक साथ यूज कर रहे हो तो जिसको हम जनरली बोलते हैं कंपाउंड नाउन, और जब भी कंपाउंड नाउन होता है और दो नाउन जो होते हैं उनका एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है। अगर हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोडक्टिव रिसोर्स बोलते हैं जो कि एक कंपाउंड नाउन बनेगा लेकिन इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, इस कारण से हम बोल सकते हैं कि आर से पहले आर के बाद पी का यूज करना रॉन्ग हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो देखिए कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट का यूज पहले और वर्ब का यूज बाद में करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो एक बी दिया हुआ है और उसके बाद एक वर्ब बी दी हुई है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी से स्टार्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे जो नाउन लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद एक वर्ब बन जाएगी। तो अपन कह सकते हैं पी और क्यू ये स्टार्टिंग के पहले आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे एस से स्टार्टिंग हुई है, ना ही पी से ना ही क्यू से, और ऑप्शन डी के अंदर क्यू से स्टार्टिंग हुई है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा जो इनसेपरेबल लिखा हुआ है इसके बाद जो यूज किया जाता है, जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो एक फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज की जाती है। इस कारण से अपने को इतना पता लगता है कि एस के बाद आर का यूज किया जाएगा। ऑप्शंस में देखिए एस आर कहाँ कहाँ दे रखा है। ऑप्शन ए में देखोगे एस आर का यूज किया गया है, ऑप्शन बी के अंदर भी आप देखोगे एस आर का यूज किया गया है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर आर एस का यूज किया गया है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे एस आर का यूज नहीं किया गया है तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे
कि जो अगर हम एस का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब कि इस का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाएगा, और इस का यूज सेंटेंस स्टार्ट करने का मतलब है कि वर्ब का यूज सेंटेंस से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन मार्कर नहीं दे रखा है, इससे पता लगता है जो अपना सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस हमेशा ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ना कि वर्ब से। इस कारण से हम एस से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इससे पता लगता है कि ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं हो सकता। सो राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन नंबर इज बी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आर का यूज स्टार्टिंग में किया गया है, तो इतना पता लगता है कि पी से सेंटेंस अपना स्टार्ट नहीं होगा, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। दूसरी चीज आप देखोगे, इस रीसेंट स्टडी हैज रिवील्ड जब भी यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद हमेशा ही कनेक्शन डेट का यूज किया जाता है, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर आर के अंदर दे रखा है। इससे ये पता लगता है कि क्यू के बाद कुछ ना हो तो आर का यूज तो किया ही जाएगा, जस्ट क्यू के बाद आर का यूज होगा। अब ऑप्शंस में देखिए क्यू आर का यूज कहां पर हुआ है। क्यू आर का यूज ऑप्शन नंबर ए के अंदर हुआ है। इसमें आप देखो क्यू आर का यूज नहीं हुआ है, तो हम बी को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे क्यू आर का यूज नहीं हुआ है, तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पर बिकॉज दे, तो यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है जो किसके लिए आया है, वो एक पर्सन के लिए आया है। और यहाँ पर्सन कौन है, यहाँ पर चिल्ड्रन एक पर्सन है। इतना पता लगता है कि यहाँ पर कि एस का यूज जो हुआ है वो एक पी के बाद हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन का यूज जब किया जाता है जब उसके बारे में पहले बताया गया हो, और दे किसके बारे में बता रहा है, वो चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है, इसलिए हमने पी को पहले लिखा है और एस को बाद में लिखा है। अब ऑप्शंस के अंदर देखते हैं ये वाली फॉर्म किसके अंदर आती है। इसके अंदर आप देखोगे पी का यूज बाद में किया गया है, तो हम ऑप्शन ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी हमने देखा कि पी का यूज एस के बाद किया गया है, तो हम ऑप्शन बी को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर आप देखोगे पी का यूज एस से पहले किया गया है, तो ये करेक्ट हो सकता है। इसके अंदर आप देखोगे एस का यूज पी के पहले किया गया है, लेकिन अपने को एस का यूज पी के बाद करना है, तो डी भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As a record of and suffering of women, the achievements experiment history is considered। आपने पढ़ा। अब इसमें आप देखोगे कि एंड से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है, तो क्यों होगा, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे अगर हमने एंड किया है और इसके बाद एक नाउन यूज किया गया है, तो हमें इससे पहले एक नाउन का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखोगे कि ये कॉमा लिखा है, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर भी किसी ना किसी एंड का यूज बाद में होगा। अब इससे ना पता लग गया कि आर का यूज पहले होगा और क्यू का यूज बाद में होगा। अब ऑप्शंस में देखिए आर क्यू कहां पर दे रखा है। आर क्यू आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्यू आर है। सो सी को अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आप देखोगे अब इन दोनों में से कैंसिल आउट कैसे करना है। इन दोनों को कैंसिल आउट करने से पहले देखिए कि सब्जेक्ट का यूज यहाँ पर किया गया है हिस्ट्री के रूप में, और उसके बाद जो यूज किया था वर्ब यूज की जाती है, और एच यहाँ पर यूज की गई है। अब इससे इतना पता लग गया जो अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वो एस से होगी, ना कि आर से। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने पर पता लगेगा कि इट अपेयर्स का यूज किया गया है। इट अपेयर्स का जब भी यूज किया जाता है, तो उसके बाद हमेशा ही नेक्स्ट क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए हमेशा ही दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो इससे इतना पता लगता है कि क्यू के जस्ट बाद एस का यूज किया जाएगा। अब ऑप्शंस में देखिए क्यू के बाद एस कहां कहां दे रखा है। इसमें आप देखोगे क्यू के बाद एस दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन बी को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन सी को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन डी को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो राइट आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर ए। देखा, केवल एक वर्ड से ही हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी का यूज किया गया है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी क्या है? ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी का मतलब है कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हमेशा ही किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर किसी भी सेंटेंस के एंड में किया जाता है। अब ऑप्शन में देखिए ये कहां कहां दे रखा है। इसमें आपको मिड के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर आप देखोगे एंड में दिया हुआ है, तो इसको हम रखते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग में दिया है, तो हम इसको भी रख लेते हैं। इसके अंदर आप देखोगे एंड में किया गया है, तो इसको भी हम रख लेते हैं।
अब आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ दे रखी है। इसके अंदर आप देखोगे इंडिया सिनेमा जो लिखा हुआ जो कि एक नाउन है या फिर बोल सकते हो एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद स्टैंड जो कि एक वर्ब का यूज किया गया है। अब इससे इतना पता लगता है कि पी के बाद या तो एस का यूज किया जाएगा या फिर एस का स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा और पी का एंड में यूज किया जाएगा। अब इन दोनों में से कोई फॉर्मेट बन रहा है तो हम उसको रख लेंगे, बाकी को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके अंदर आप देखोगे क्यू का स्टार्ट किया गया है तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर आप देखो कि पी से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एस आना चाहिए लेकिन यहाँ क्यू दे रखा है तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अंदर आप देखोगे एस स्टार्टिंग हुई और लास्ट में पी आया है तो मतलब ये वाला बन रहा है, तो हम इसको रखते हैं और बाकी ऑप्शन तीनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। So right answer of this question is option number D. Now comes to the last question. इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बिगनिंग का यूज किया गया है और बिगनिंग के बाद हमेशा ही ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब ऑफ प्रीपोजिशन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर पी के अंदर या सॉरी पार्ट नंबर पी के अंदर दिया हुआ है, तो इससे पता लगता है क्यू के बाद पी का यूज किया जाएगा। अब क्यू के बाद पी किस किस ऑप्शन में दे रखा है उसको हम रखेंगे और बाकी को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्यू पी दे रखा है, इसके अंदर पी क्यू दे रखा है तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाता है, इसके अंदर भी पी क्यू दे रखा है तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो जाता है, एंड इसके अंदर भी आप देखोगे नहीं यूज किया गया है क्यू पी का तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अपने जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2020 में जो क्वेश्चन आए थे 10 मैंने आपको अच्छे से कराए हैं और एक एक वर्ड को मैंने आपको बिना मीने निकाले उसको करा के दिखाया है और विद इन सेकंड करके आपको दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।